क्या कभी आपको लगा है कि दर्द, असफलता और डर ने आपकी पूरी जिंदगी को जकड़ लिया है, कि जितनी भी कोशिश करें, हालात कभी नहीं बदलते? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। डेविड गॉगिंस का बचपन एक जिंदा नरक था। पिता की बेरहमी, गरीबी, स्कूल में नस्ल भेद और अंदर ही अंदर टूटता हुआ दिल। रातों को चुपचाप रोना, खुद से नफरत करना। 24 की उम्र में वो 300 पाउंड का मोटा लड़का बन चुका था। हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और पूरी तरह से हार चुका इंसान। लेकिन इसी टूटी हुई हालत से उसने खुद को दुनिया के सबसे टफेस्ट एंड्योरेंस एथलीट में बदल दिया। नेवी सील बना, आर्मी रेंजर बना और आज वो दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग वॉरियर्स में गिना जाता है। अब सोचिए, अगर डेविड कर सकता है तो आप क्यों नहीं? साइंस कहती है, जो सबसे ज्यादा दर्द झेलता है वही सबसे ज्यादा मजबूत बन सकता है। लेकिन अगर आप अभी हार मानते हैं तो आप वही जिंदगी जीते रहेंगे जो आपको हर दिन तोड़ती है। कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक युद्ध घोष है अपने पुराने कमजोर वर्जन को खत्म करने का। अगर आप वाकई अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो छोड़ना, अपने आप से धोखा करना होगा। हर सेकंड, हर लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए अपनी असली ताकत को खोजने का सफर शुरू करें। चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाते हैं। जिंदगी जब बार बार आपको तोड़ती है, जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ है, जब दर्द और अन्याय आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, तो आप दो चीजें कर सकते हैं। या तो हालातों का बहाना बना लो या फिर खुद को नया गढ़ लो। डेविड कहते हैं, मैं हर मायने में हारने के लिए बना था। एक गरीब अश्वेत लड़का, हर दिन शारीरिक और मानसिक शोषण झेलते हुए बड़ा हुआ। स्कूल में नस्ल भेद, घर में पिता की हिंसा, डर, दर्द और अकेलापन ही उसकी असली दुनिया थी। लेकिन इस दर्द ने उसे सिखाया कि आपकी शुरुआत चाहे जैसी भी हो, आपकी कहानी का अंत आप खुद लिख सकते हैं। साइंस भी कहती है, एक रिसर्च के मुताबिक ऐसे बच्चे जो बचपन में अब्यूज और डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं, उनके एडल्टहुड में डिप्रेशन, एडिक्शन और फेलियर का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। मतलब गॉगिंस जैसे हालात में 90% लोग जिंदगी भर दुख में ही फंसे रहते हैं। स्टैटिस्टिकली डेविड को भी टूटकर बिखर जाना चाहिए था, लेकिन उसने उस दर्द को अपनी ढाल बना लिया। डेविड के पिता एक स्केटिंग रिंग चलाते थे, लेकिन उनके घर का माहौल नरक से भी बदतर था। रात दिन काम और फिर घर लौटकर मारपीट। डेविड और उसकी मां दोनों हर दिन डर के साए में जीते थे। स्कूल में भी हालात अच्छे नहीं थे। नस्ल भेदी गालियां, तिरस्कार, शर्मिंदगी। छोटे से डेविड को रोज एहसास दिलाया जाता था कि वो दूसरों से कमतर है। कभी कभी तो वो सोचता था, क्या मैं वाकई इतना बेकार हूं? क्या मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है? लेकिन फिर उसने एक छोटा सा फैसला लिया, मैं अपने हालातों को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। यहीं से शुरू हुई उसकी असली लड़ाई, खुद से और अपनी तकदीर से। प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप भी अपनी जिंदगी में दर्द, अन्याय या मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं, तो गॉगिंस से ये सीख सकते हैं। 1, विक्टिम कार्ड जलाइए। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, खुद को बेबस मानना छोड़ दीजिए। खुद से कहिए, मैं शिकार नहीं हूं, मैं फाइटर हूं। 2, अपने दर्द को रिकॉर्ड कीजिए। डेविड अपनी तकलीफों का एक मेंटल लॉग बनाते थे। आप भी अपने दुखों को डायरी में लिखिए, ताकि आप देख सकें कि आपने क्या झेला है और फिर तय कर सकें कि आपको किसे जीतना है। 3, सेल्फ टॉक बदलिए। रोज खुद से कहिए, मेरी शुरुआत मेरी कहानी का अंत तय नहीं करती। 4, सर्वाइवर मेंटालिटी अपनाइए। जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से पूछिए, मुझे तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है और मैं कैसे जवाब दूंगा। आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक सिर्फ डेविड गॉगिंस की कहानी नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो दर्द में पैदा हुए हैं पर फिर भी हार मानने से इनकार कर देते हैं। डेविड हमें सिखाते हैं, चाहे दुनिया आपको तोड़ने की कितनी भी कोशिश करे, जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। चैप्टर 2, ट्रूथ हर्ट्स। डेविड गॉगिंस का जीवन कभी आसान नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई वह खुद से लड़ा था। अक्सर हम अपनी असली स्थिति से मुंह मोड़ लेते हैं।
हम अपनी कमजोरियों और नाकामियों से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सच्चाई से सामना करना डरावना होता है। लेकिन जैसा डेविड ने सीखा, वही असली ताकत तब आती है जब आप अपनी सच्चाई को बिना किसी बहाने के स्वीकार करते हैं। सच्चाई का सामना करना जरूरी क्यों है? सच्चाई कभी भी कड़वी होती है। हम सभी अपनी असफलताओं से बचने की कोशिश करते हैं। हमें खुद से यह कहने में डर लगता है कि हम कमजोर हैं। हमें यह लगता है कि अगर हम अपनी कमजोरी मान लेंगे तो शायद लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन डेविड ने इस डर को अपनाया और वही किया जो ज्यादा लोग करने से डरते हैं। उसने अपनी असल स्थिति को स्वीकार किया और उसे बदलने की शुरुआत की। जब डेविड गॉगिंस को महसूस हुआ कि वह अपनी असल स्थिति से भागते हुए अपनी जिंदगी को कभी बदल नहीं पाएंगे, तो उसने अपने अंदर की सच्चाई का सामना किया। वह 300 पाउंड का लड़का था जो अपनी जिंदगी से थक चुका था, लेकिन उसे यह समझ आया कि अगर वह किसी भी बदलाव की उम्मीद करता है तो उसे खुद को देखना होगा, बिना किसी झूठ के। डेविड के लिए यह एक जादू की तरह नहीं था, यह सचमुच कठिन था। जब वह नेवी सील बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे तो उनका शरीर टूट चुका था। उनकी हालत बहुत खराब थी, हर दिन दर्द और थकावट से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, क्या मैं खुद को देख सकता हूं? क्या मैं अपनी कमजोरी को समझ सकता हूं? वह डर के बावजूद सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार था। उसने खुद को कहा, अगर मुझे खुद को बदलना है तो मुझे सबसे पहले अपने डर का सामना करना होगा। यही वह पल था जब डेविड ने सच्चाई का सामना किया, और यही उस बदलाव की शुरुआत थी। हम भी क्यों डरते हैं? क्या आप भी कभी अपनी सच्चाई से भागते हैं? क्या आप भी कभी अपनी नाकामियों और डर को छिपाने की कोशिश करते हैं? हम सभी अपने डर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता। सच्चाई का सामना करने से डरने की बजाय हमें इसे गले लगाना चाहिए। जब हम अपनी असल स्थिति को स्वीकार करते हैं तो हम उसे बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बदलाव होता है। जब हम सच्चाई से भागते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। लेकिन जब हम खुद को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। यही वजह है कि डेविड गॉगिंस जैसे लोग दुनिया के टफेस्ट एंड्योरेंस एथलीट्स बन पाते हैं। उन्होंने न केवल अपनी शारीरिक स्थिति को बदला, बल्कि मानसिक रूप से खुद को मजबूत किया। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर फेसिंग द ट्रूथ। 1. अपनी सच्चाई को पहचानें। खुद से सच्चे रहें और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। यह पहला कदम है अपने अंदर के बदलाव को लाने का। 2. खुद से सवाल करें, क्या मैं वह बनना चाहता हूं जो मैं अब हूं? यह सवाल खुद से करने से आपको खुद के बारे में और ज्यादा समझने का मौका मिलेगा। 3. मिस्टेक्स को एम्ब्रेस करें। अपनी गलतियों से डरे नहीं। जब हम गलतियां करते हैं तो हम सीखते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। 4. धैर्य रखें। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन जब आप अपनी सच्चाई का सामना करेंगे तो आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर होंगे। डेविड गॉगिंस ने सीखा कि खुद को बदलने के लिए सबसे पहली जरूरत थी अपनी असल स्थिति को जानना। अगर वह अपनी कमजोरी को पहचानने में सक्षम नहीं होते तो शायद वह कभी उन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पाते। वह हर दिन खुद से लड़ते थे, लेकिन वही संघर्ष उन्हें सबसे मजबूत बना गया। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। खुद से सच्चे रहकर ही हम अपनी असल ताकत पहचान सकते हैं। यह डरावना हो सकता है, लेकिन यही रास्ता आपको असली स्वतंत्रता तक ले जाएगा। चैप्टर 3, द इम्पॉसिबल टास्क। डेविड गॉगिंस ने अपने जीवन में कई बार असंभव हालात का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी बदलना असंभव है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता? डेविड का सपना नेवी सील बनने का था, लेकिन उस वक्त उसका वजन 300 पाउंड था। उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था और वह पूरी तरह से असमर्थ महसूस कर रहा था। सील बनने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना जरूरी था, लेकिन डेविड के लिए यह असंभव सा लग रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। डेविड की जर्नी उस समय की सबसे कठिन ट्रेनिंग, नेवी सीएल्स की ट्रेनिंग से शुरू हुई। इस ट्रेनिंग में दौड़ना, तैरना और शारीरिक परीक्षण इतना कठिन था कि बहुत से लोग इसका सामना नहीं कर पाते थे। लेकिन डेविड ने हर दर्द को सहते हुए उसे अपने लिए एक चैलेंज माना।
और खुद को साबित करने के लिए संघर्ष किया। डेविड ने हमें यह सिखाया कि असंभव कुछ नहीं होता अगर हम खुद को चुनौती देते हैं। कई बार हम डर, असमर्थता और थकावट के कारण हार मानने लगते हैं, लेकिन असली ताकत खुद को हर दिन मजबूत करने में है। डेविड ने हर कठिनाइयों के बावजूद खुद को न सिर्फ सील्स में भर्ती कराया, बल्कि दुनिया के टफेस्ट एंड्योरेंस रेसेस भी जीते। जब हम असंभव से जूझते हैं तो डर और चिंता हमें रोकने की कोशिश करती है। साइकोलॉजी कहती है कि यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन डेविड ने इसे अपने ताकत बनने में बदल दिया। प्रैक्टिकल टिप्स टू ओवरकम इम्पॉसिबल ऑड्स। 1. कोई भी सपना असंभव नहीं है। खुद को विश्वास दिलाएं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। 2. दर्द को अपनाएं। दर्द ही आपको मजबूत बनाता है, उससे भागे नहीं। 3. मनोबल बनाए रखें, खुद को प्रेरित रखें, मैं कर सकता हूं। 4. दूसरों से तुलना करना छोड़ें, अपनी यात्रा पर ध्यान दें। 5. कभी भी रुके नहीं, अपनी लिमिट्स को चुनौती दें और उन्हें पार करें। डेविड गॉगिंस ने असंभव को चुनौती दी और उसे अपना रास्ता बना लिया। अगर वह कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आपके अंदर भी वो ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स। डेविड गॉगिंस ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह थक चुका है या हार मान चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे आपको कमजोर, असफल मानते हैं? गॉगिंस ने हमें यह सिखाया कि असली ताकत यही है कि आप अपने प्रतिद्वंद्वियों, खुद से और दुनिया से यह साबित करें कि आप उनसे कहीं ज्यादा हैं। टेकिंग सोल्स का मतलब सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि यह था कि आप सामने वाले को हैरान कर दें। जब सब आपको हारते हुए देखने की उम्मीद करते हैं, तो आप अचानक अपनी ताकत और हिम्मत से उन्हें चौंका दें। डेविड की एक खासियत थी, उसने हर मुश्किल को एक चुनौती बना लिया। जब लोग उसे कमजोर मानते थे, तब वह अपनी ताकत से उनकी सोच को नकार देता था। नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान उसे अक्सर ऐसा लगता था कि उसके पास और कोई शक्ति नहीं बची है, लेकिन गॉगिंस ने उन लम्हों में अपनी आत्मा को साबित किया। वो सिर्फ खुद से नहीं, बल्कि दूसरों के अंदर की सोच को भी मात देने में यकीन करता था। एक उदाहरण है जब डेविड ने एक 100 मील की दौड़ में भाग लिया। सबसे खराब परिस्थितियों में भी, जहां उसका शरीर टूट चुका था और दर्द उसकी हड्डियों तक पहुंच चुका था, वह रुकने का नाम नहीं लेता था। और सबसे खास बात, जब लोग उसके खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, तब उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इस दौड़ को जीत लिया। यही था डेविड का तरीका, टेकिंग सोल्स का। वह सिर्फ खुद से नहीं लड़ रहा था, वह सबको यह साबित करना चाहता था कि जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक कोई भी नहीं जीत सकता। साइकोलॉजिस्ट ने यह सिद्ध किया है कि मनुष्य की असली शक्ति तब सामने आती है जब वह अपनी सीमाओं को पार करता है। जब आप खुद को मजबूती से साबित करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और मानसिकता नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है। प्रैक्टिकल टिप्स टू टेक सोल्स। 1. निरंतर प्रयास करें, दूसरों को अपने प्रयासों से चौंका दें, कभी ना रुकें। 2. दर्द को अपनी ताकत बनाएं, कठिनाइयां आपकी असली शक्ति हैं। 3. स्मार्ट और फोकस रहें, अपनी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल पर रखें। 4. स्वयं से प्रतिस्पर्धा करें, कभी भी दूसरों से तुलना न करें, केवल अपनी सीमाओं को चुनौती दें। 5. हिम्मत दिखाएं, जब लोग आपका समर्थन छोड़ दें, तब आप अपनी ताकत से उन्हें हैरान कर सकते हैं। डेविड गॉगिंस का टेकिंग सोल्स तरीका यह है कि आप खुद को और दूसरों को यह दिखा सकते हैं कि आप वो हैं जो कभी हार नहीं मानते। अगर आप भी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं, तो आपके लिए दुनिया में कोई सीमा नहीं है। चैप्टर 5, आर्मर्ड माइंड। डेविड गॉगिंस का मानना है कि मानसिक ताकत शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके दिमाग ने आपको अपने ही संघर्षों में फंसा दिया है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी मानसिकता को इतना मजबूत कैसे बना सकते हैं कि कोई भी मुश्किल आपको हिला न सके? डेविड ने अपनी यात्रा में यह देखा कि जब तक आप अपने दिमाग को हर तरह से मजबूत नहीं बनाते, तब तक कोई भी बाहरी चुनौती आपको तोड़ सकती है। इसीलिए उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए किसी भी कठिनाई से भागने की बजाय उनका सामना किया। उसका विश्वास था, अगर दिमाग मजबूत है तो शरीर भी अपनी सीमा से आगे बढ़ सकता है। डेविड की ट्रेनिंग के दौरान उसने कभी भी यह नहीं माना कि कोई चीज असंभव है। उसने शारीरिक और मानसिक दोनों ही पहलुओं में
अपने आप को जांचने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया। सबसे महत्वपूर्ण था आर्मर्ड माइंड, यानी ऐसी मानसिकता बनाना जो न सिर्फ बाहर की चुनौतियों बल्कि खुद के डर और सीमाओं से भी निपट सके। एक ऐसा पल आया जब डेविड ने एक बेहद खतरनाक दौड़ में हिस्सा लिया। उस समय उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसके दिमाग ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। एक बिंदु पर वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन उसने खुद से कहा, अब रुकना नहीं है, मैं इस दौड़ को खत्म करके ही रहूंगा। उसने खुद को मानसिक रूप से इस सीमा तक प्रशिक्षित किया था कि कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती थी। यही था गॉगिंस का आर्मर्ड माइंड, एक ऐसी मानसिकता जो न केवल शारीरिक मुश्किलों से बल्कि मानसिक थकावट और दर्द से भी जूझने में सक्षम थी। साइकोलॉजी कहती है कि मानसिक मजबूती का विकास तब होता है जब हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां हमारी सोच को चुनौती मिलती है। यह मानसिक ताकत हमें हमारी असली शक्ति पहचानने में मदद करती है। डेविड गॉगिंस का आर्मर्ड माइंड असल में इस मानसिक लचीलापन का उदाहरण है, अपनी सीमाओं को स्वीकार करने के बजाय उन्हें पार करने का तरीका। प्रैक्टिकल टिप्स टू बिल्ड एन आर्मर्ड माइंड। 1. दिमागी तैयारी करें, अपनी सोच को मजबूत बनाएं, यह खुद को हर चुनौती के लिए तैयार करता है। 2. कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, असहज परिस्थितियों में खुद को डालें, यही मानसिक मजबूती का रास्ता है। 3. आत्म संयम रखें, अपनी विचारधारा और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। 4. सकारात्मक सोच अपनाएं, मानसिक रूप से खुद को हमेशा सकारात्मक और मजबूत रखें। 5. निरंतर चुनौती दें, अपनी मानसिकता को मजबूत बनाने के लिए खुद को हर दिन नए संघर्षों से गुजारें। डेविड गॉगिंस का आर्मर्ड माइंड यह सिखाता है कि दिमाग की ताकत हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। अगर हम अपने दिमाग को मजबूती से तैयार कर लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। तो आप कब अपना मानसिक कवच तैयार करेंगे? यह वीडियो बस इस किताब का छोटा सा परिचय है। हम पूरी तरह से सलाह देते हैं कि तुम इस किताब को पूरा पढ़ो ताकि तुम अपने लाइफ को बदलने का सही तरीका समझ सको। नीचे दिए गए लिंक से तुम ई बुक खरीद सकते हो और अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो। चैप्टर 6, इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। डेविड गॉगिंस का मानना है कि असली सफलता बाहरी पुरस्कारों में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान में छुपी होती है। क्या आपने कभी अपने प्रयासों का मूल्य इस बात से तय किया है कि आपको क्या मिला? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सिर्फ बाहरी पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कभी अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे? डेविड गॉगिंस ने अपनी पूरी यात्रा में बाहरी पुरस्कारों के बजाय अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। वो हमेशा कहते थे, सच्ची जीत बाहर के ट्रॉफी में नहीं है, बल्कि वह अंदर की संतुष्टि और आत्मसम्मान में है जो आप अपने खुद के प्रयासों पर महसूस करते हैं। यह सच है कि ट्रॉफी या पुरस्कार मिलना खुशी देता है, लेकिन अगर आपका ध्यान केवल बाहरी चीजों पर है तो आप उस संतोष को खो देंगे जो खुद के विकास से आता है। डेविड के जीवन में एक बिंदु था जब उसने खुद को साबित करने के लिए कई खतरनाक मिशन पूरे किए थे, लेकिन फिर भी उसे बाहरी पुरस्कारों की जगह खुद से गर्व महसूस करना शुरू हुआ। एक नेवी सील बनने के बाद उसने कभी भी अपने प्रयासों के बदले कोई शारीरिक पुरस्कार या सम्मान को महत्व नहीं दिया। उसका असली इनाम था खुद से मिलने वाला सम्मान, आत्मसंतुष्टि और अपनी सीमाओं को पार करने की प्रक्रिया। डेविड ने इस मानसिकता को इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी के रूप में अपनाया, जहां वो केवल जीत के लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि हर दिन को खुद को बेहतर बनाने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक अवसर मानते थे। यह मानसिकता उन लोगों के लिए है जो बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा आंतरिक संतुष्टि को महत्वपूर्ण मानते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि बाहरी पुरस्कारों की बजाय आंतरिक गर्व और आत्मसम्मान हमें असली संतुष्टि देते हैं। जब हम अपने प्रयासों में खुशी महसूस करते हैं और खुद को संतुष्ट करते हैं तो वह असली सफलता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर मास्टरी एंड इंटरनल प्राइड। 1. अपने प्रयासों पर ध्यान दें, किसी बाहरी पुरस्कार की बजाय अपने प्रयासों और विकास पर गर्व महसूस करें। 2. आत्मसम्मान बनाए रखें, खुद से ईमानदार रहें और अपनी निखरी हुई क्षमता पर गर्व करें। 3. संतुष्टि के लिए काम करें, सफलता का मतलब बाहरी मान्यता नहीं बल्कि खुद से संतुष्ट होना है। 4. प्रगति पर ध्यान दें, हर दिन में सुधार की कोशिश करें और खुद को हर छोटी जीत पर सराहें।
5. खुद को चुनौती दें। खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार कठिनाइयों का सामना करें और इससे जो संतुष्टि मिले उसे महसूस करें। डेविड गॉगिंस ने हमें यह सिखाया कि असली सफलता बाहरी पुरस्कारों से कहीं ऊपर है। यह हमारे अंदर की भावना और खुद से मिलने वाला सम्मान है जो असली जीत होती है। अगर आप भी अपनी सफलता का सही मतलब समझना चाहते हैं तो ध्यान दें, यह कभी ट्रॉफी के बारे में नहीं होता। यह आपकी खुद की यात्रा है जो आंतरिक संतोष से भर जाती है। चैप्टर 7, द मोस्ट पावरफुल वेपन। डेविड गॉगिंस का मानना है कि सबसे शक्तिशाली हथियार हमारी शारीरिक ताकत नहीं बल्कि हमारा दिमाग है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग आपको आपके शारीरिक प्रयासों से कहीं आगे बढ़ा सकता है? या फिर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मस्तिष्क ही आपके शरीर को थका हुआ, कमजोर और असमर्थ बना देता है? गॉगिंस की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी मानसिक शक्ति ही हमें उन सीमाओं को पार करने में मदद करती है जो हम शारीरिक रूप से नहीं कर सकते। जब डेविड ने नेवी सील्स में शामिल होने का फैसला किया तो उसे यह पता था कि शारीरिक ताकत से कहीं अधिक उसकी मानसिक स्थिति उसे वहां तक पहुंचाएगी। नेवी सील्स की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है और उसमें सबसे ज्यादा जो चीज मायने रखती है वो है मानसिक दृढ़ता। डेविड ने अपनी यात्रा में कई बार शारीरिक दर्द और थकान को महसूस किया, लेकिन उसने अपने दिमाग को नियंत्रित किया और उसे अपनी ताकत में बदल लिया। उसने जाना कि अगर उसका दिमाग हार मानता है तो वह भी हार जाएगा, लेकिन अगर वह अपने दिमाग को काबू कर ले तो वो शारीरिक दर्द को भी मात दे सकता है। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस यह मानते हैं कि हमारे मस्तिष्क की क्षमता हमारी शारीरिक ताकत से कहीं अधिक है। यह सिद्ध हो चुका है कि हम मानसिक रूप से जितने मजबूत होते हैं उतना ही हम शारीरिक रूप से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें यह कहा गया है कि हम अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह हमारे शरीर से भी ज्यादा ताकतवर हो। डेविड गॉगिंस ने भी यही किया। उसने अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित किया कि वह शारीरिक सीमाओं को पार कर सके। उसने अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया, जिससे उसे किसी भी मुश्किल या दर्द को झेलने में कोई परेशानी नहीं हुई। मास्टर योर माइंड। 1. मानसिक पुनर्संयोजन। हर दिन अपने दिमाग को सकारात्मकता, दृढ़ता और आत्मविश्वास से भरें। हर नकारात्मक विचार को चुनौती दें। 2. नियंत्रण अपने थॉट्स। अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करें और कभी हार न मानने का विश्वास रखें। 3. एम्ब्रेस पेन। जब दर्द और थकावट महसूस हो तो इसे मानसिक रूप से अपना साथी मानें और इसे अपनी शक्ति में बदलें। 4. विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से देखें और खुद को उस लक्ष्य तक पहुंचते हुए महसूस करें। 5. स्ट्रेंथन द माइंड। अपनी मानसिक दृढ़ता को हर दिन चुनौतियों से मजबूत बनाएं, जैसे कठिन काम करना, खुद से सवाल करना और खुद को मुश्किलों में डालना। डेविड गॉगिंस की यह सीख हमें यह बताती है कि असली ताकत हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है। अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो हम शारीरिक सीमाओं से भी आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दिमाग है। इसे अपनी शक्ति में बदलें और देखिए कैसे आप हर कठिनाई को पार कर जाते हैं। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। डेविड गॉगिंस की कहानी यह साबित करती है कि जन्मजात प्रतिभा से कहीं अधिक जरूरी है मेहनत और दृढ़ता। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जितनी प्रतिभा नहीं है उतना ही आपको सफल होने के लिए कठिन मेहनत करने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि जो लोग प्रतिभाशाली होते हैं उनके लिए सब कुछ आसान होता है? डेविड गॉगिंस ने हमेशा अपनी मेहनत से यह साबित किया कि अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, चाहे आपकी शारीरिक स्थिति, कौशल या टैलेंट कुछ भी हो। जब डेविड ने नेवी सील्स की ट्रेनिंग शुरू की तो वह अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से बाकी लोगों से कहीं कम थे। उनका वजन ज्यादा था, शारीरिक तौर पर वह किसी सील की तरह फिट नहीं थे, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें दूसरों से अलग करती थी, उनका अडिग विश्वास और मेहनत करने की इच्छा। गॉगिंस ने कभी भी खुद को केवल इसलिए कम नहीं आंका कि उसके पास टैलेंट नहीं था। वह मानते थे कि असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो दिन रात मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, और यही चीज उन्हें अपने सपनों तक पहुंचने में मदद करती थी। यहां विज्ञान भी डेविड के इस विश्वास को समर्थन देता है। रिसर्च बताती है कि शारीरिक और मानसिक दृढ़ता के अलावा
सिर्फ प्रतिभा पर निर्भर रहने से अधिक महत्वपूर्ण है डिलिबरेट प्रैक्टिस, यानी लगातार और जानबूझकर मेहनत। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन के अनुसार 10,000 घंटे का नियम यह कहता है कि आप किसी भी क्षेत्र में माहिर होने के लिए बेतहाशा मेहनत कर सकते हैं, न कि केवल अपने जन्मजात कौशल के आधार पर। डेविड का उदाहरण इस सिद्धांत को और भी प्रासंगिक बनाता है। जब उसने अपनी सील ट्रेनिंग पूरी की तो उसने प्रतिभा की बजाय अपने भीतर की मेहनत, संघर्ष और समर्पण को अपना हथियार बनाया। यही कारण था कि वह उन लोगों से भी ज्यादा सफल हुआ जो शारीरिक तौर पर अधिक फिट और प्रतिभाशाली थे। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। वेन, डेली कमिटमेंट। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने का समय निकालें, भले ही आप कितना भी थके हुए महसूस करें। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए समर्पण जरूरी है। 2. फोकस ऑन इंप्रूवमेंट। अपने वर्तमान कौशल पर ध्यान केंद्रित करें और हर दिन उसमें सुधार करने का प्रयास करें। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना बेहतर बनेंगे। 3. एम्ब्रेस फेलियर। असफलता से न डरें, क्योंकि यही असफलताएं आपको सिखाती हैं। हर बार गिरने के बाद उठें और फिर से मेहनत करें। 4. कंसिस्टेंसी इज की। कोई भी कौशल या टास्क सीखने में समय लगता है, लेकिन नियमित रूप से अभ्यास करने से आप किसी भी कार्य में दक्ष हो सकते हैं। 5. ब्रेक मेंटल लिमिट्स। जब आप सोचते हैं कि आप और मेहनत नहीं कर सकते, तो उसे चुनौती दें। अपनी मानसिक सीमा को तोड़ें और सोचें कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। डेविड गॉगिंस की कहानी यह सिद्ध करती है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि आपको जन्म से प्रतिभाशाली होना चाहिए। अगर आपके पास मेहनत करने की इच्छा है और आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो आप भी किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। यही असली ताकत है और यही उस रास्ते पर चलने की कुंजी है जिसे केवल मेहनत से तय किया जा सकता है। चैप्टर 9, अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन। डेविड गॉगिंस की जिंदगी का एक और प्रेरणादायक पहलू यह है कि उसने खुद को सिर्फ आम लोगों से अलग नहीं किया, बल्कि वह उन सब से भी ऊपर उठे जो पहले से ही श्रेष्ठ माने जाते थे। जब लोग इलीट यानी उच्चतम स्तर तक पहुंचने के बाद आराम और संतुष्टि की ओर बढ़ते हैं, तब गॉगिंस ने और भी आगे बढ़ने का संकल्प लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब लोग गुड इनफ पर संतुष्ट होते हैं, तब आप खुद को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? डेविड गॉगिंस ने कभी भी गुड इनफ की मानसिकता को स्वीकार नहीं किया। नेवी सील्स जैसे कठिन और प्रतिष्ठित समूह का हिस्सा बनने के बाद, जहां लाखों लोग अपना सपना पूरा करते हैं, वहां भी उसने खुद को सिर्फ एक और सील बनने तक सीमित नहीं रखा। गॉगिंस ने खुद को हर दिन उस स्थिति में डाला जहां उसे अपनी खुद की क्षमता पर फिर से सवाल उठाना पड़ता था और हर बार खुद को और बेहतर बनाना पड़ता था। डेविड की यह मानसिकता पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक के अनुसार, लोग जब फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलकर ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तब वे अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनका दिमाग और क्षमता सीमित है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कठिनाई और असफलता सिर्फ सीखने के अवसर हैं। यही मेंटल शिफ्ट गॉगिंस ने अपनाया और इसे अपने जीवन में सफलतापूर्वक लागू किया। गॉगिंस ने कभी भी यह नहीं सोचा कि वह पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वह हमेशा खुद को और अधिक चुनौती देने के लिए तैयार रहते थे। चाहे वह दुनिया की सबसे कठिन रेस हो या सील्स की ट्रेनिंग, वह हमेशा उन सीमाओं को तोड़ते थे जिनके बारे में दूसरे लोग सोचते थे कि ये अनदेखी की जा सकती हैं। डेविड का यह विश्वास था कि अगर आप असली रूप से एलीट बनना चाहते हैं, तो आपको दूसरों से पहले अपनी सीमा को तोड़ने की आवश्यकता होती है। नेवी सील्स में अपनी पहली ट्रेनिंग के दौरान जब डेविड गॉगिंस ने दूसरे सील्स के साथ अपनी कठिन परीक्षा की शुरुआत की, तो उनका शरीर टूटने के कगार पर था। पूरी रात की कठिन ट्रेनिंग, निरंतर मानसिक और शारीरिक थकावट, फिर भी जब एक सील ने थक कर हार मान ली, डेविड ने खुद से यह सवाल पूछा, क्या आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हो कि आप इससे भी आगे जा सकते हो? यही सोच उसे बाकी सीएल्स से अलग करती थी। उसने हर एक मुश्किल परिस्थिति में खुद को और भी कठोर तरीके से साबित किया और उसी का परिणाम यह हुआ कि वह सिर्फ नेवी सील नहीं बने, बल्कि एक उदाहरण बन गए। प्रैक्टिकल टिप्स टू बिकम एलीट अमंग द एलीट। 1. नेवर सेटल फॉर मीडियोक्रिटी। कभी भी खुद को संतुष्ट न होने दें, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों। सबसे अच्छा बनने के लिए निरंतर विकास जरूरी है। 2. चैलेंज योरसेल्फ एवरी डे। हर दिन खुद को एक नई चुनौती दें,
भले ही आप किसी उच्च स्तर पर हों, हमेशा खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। 3. पुश पास लिमिट्स। अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को तोड़ें। जब आप थक जाएं और लगने लगे कि अब और नहीं हो सकता, तभी सबसे बड़ी सफलता आपके पास होती है। 4. आउटवर्क द बेस्ट। अगर आप अपनी फील्ड में सबसे बेहतरीन बनना चाहते हैं, तो सबसे मेहनती बने। जो लोग पहले से ही सबसे अच्छे हैं, उनके मुकाबले खुद को और अधिक चुनौती देने के लिए तैयार रहें। 5. एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। आराम से बाहर निकलें और अपनी जिंदगी को असुविधाजनक बनाएं, क्योंकि जहां असुविधा होती है, वहीं असली विकास होता है। डेविड गॉगिंस ने हमें यह सिखाया कि सच्चा एक्सेलेंस सिर्फ दूसरों से बेहतर होने में नहीं, बल्कि खुद को हर दिन चुनौती देने में है। अगर आप अपनी सफलता से संतुष्ट हो जाते हैं, तो आप वही कर रहे हैं जो बाकी लोग करते हैं। लेकिन अगर आप असली एक्सेलेंस चाहते हैं, तो आपको खुद को उन लोगों से भी बेहतर बनाना होगा जो पहले से ही सबसे अच्छे हैं। यही असली सफलता है, यही असली एलीट है। चैप्टर 10, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। डेविड गोगिंस की जिंदगी का एक सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है कि असफलता को कभी भी कमजोरी या हार के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी असफलताएं आपके खिलाफ जा रही हैं? क्या आपको कभी यह लगा कि कोई भी कोशिश, कोई भी सपना बस आपको और नीचे धकेल रहा है? डेविड गॉगिंस के लिए असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी। उसने जितनी बार हार का सामना किया, हर बार उसे और मजबूत होने का मौका मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी असफलताओं को उसी तरह से देखते हैं? क्या हम अपने विफलताओं को सीखने और आगे बढ़ने के रास्ते के रूप में अपनाते हैं, या हम उन्हें अपने आत्मसंदेह और निराशा का कारण मानते हैं? साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि असफलता हमारे विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। फेलियर जब सही तरीके से उपयोग की जाती है, तो यह हमें हमारी असली ताकत दिखाती है। कैरल ड्वेक, जो ग्रोथ माइंडसेट पर काम करती हैं, के अनुसार लोग जब असफलता से डरने की बजाय उसे एक कदम और बढ़ने के रूप में अपनाते हैं, तो वे खुद को बहुत आगे ले जाते हैं। गॉगिंस ने भी यह सीखा, अगर वह हर बार अपनी असफलताओं को अपना शत्रु मानता, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। गॉगिंस के नेवी सील बनने के सफर में असफलता ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। जब वह सील्स की ट्रेनिंग के दौरान था, तो पहले ही राउंड में वह हार चुका था। उसकी शारीरिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे लगभग हर चीज के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन क्या उसने हार मान ली? नहीं, वह लगातार गिरकर उठता रहा। हर असफलता को उसने एक सीखने का मौका बनाया। जब भी वह गिरा, तो उसने खुद से कहा, अब मुझे और बेहतर करना होगा। वह तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपनी असफलताओं को अपनी ताकत में बदल नहीं लिया। एक दिन उसकी असफलता ने उसे सील्स के सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रशिक्षण में एक असाधारण ताकतवर इंसान बना दिया। असफलताओं ने उसे यकीन दिलाया कि जीत हासिल करना केवल शारीरिक ताकत पर निर्भर नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता पर भी आधारित है। प्रैक्टिकल टिप्स टू यूज फेलियर एज फ्यूल। 1. हर असफलता को एक सीखने का अवसर समझें। असफलता को अपनी कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने के एक उपकरण के रूप में देखें। 2. शिफ्ट योर माइंडसेट। जब आप असफल होते हैं, तो खुद से यह सवाल पूछें, यह अनुभव मुझे किस दिशा में और बेहतर बना सकता है? 4. असफलता का उपयोग निरंतरता को बढ़ाने के लिए करें। आपको मानसिक ताकत देने का काम करती है। जब आप बार बार गिरकर उठते हैं, तो आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। 5. चेंज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। सफलता सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि हारने के बाद उठने और फिर से कोशिश करने में है। आपकी असफलता ही आपकी असली सफलता का आधार बनती है। डेविड गॉगिंस ने हमें यह सिखाया कि असफलता सिर्फ एक पल की अस्थायी स्थिति है, लेकिन जो लोग इसे स्वीकार कर उससे सीखते हैं, वे असली विजेता होते हैं। असफलता हमें हमारी सीमाओं को समझने का मौका देती है और फिर हमें उन्हें तोड़ने का आत्मविश्वास भी देती है। तो अगली बार जब आप असफल हों, तो खुद से यह पूछिए, क्या मैंने इस हार से कुछ सीखा है? और अगर हां, तो समझ जाइए कि आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। चैप्टर 11, व्हाट इफ। क्या होगा अगर आप अपने पूरे संभावित ताकत का इस्तेमाल करें? क्या होगा अगर आप अपनी सीमाओं को तोड़कर वह सब कुछ हासिल कर सकें जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था? यह सवाल डेविड गॉगिंस के जीवन के सबसे बड़े सवालों में से एक है। द पावर ऑफ व्हाट इफ।
हम में से ज्यादातर लोग अपने डर, सीमाओं और असुरक्षाओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं, अगर मैं और मेहनत करूंगा तो क्या होगा, क्या मैं हार जाऊंगा? लेकिन डेविड ने यह सवाल उलटे ढंग से पूछा, क्या होगा अगर मैं खुद को हर उस सीमा से परे ले जाऊं जिसे मैंने कभी सोचा था? यही सवाल उसकी जिंदगी को बदलने वाली चिंगारी बन गया। साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि हम केवल अपनी मानसिकता और विश्वासों से बंधे होते हैं। डॉ कैरल ड्वेक की ग्रोथ माइंडसेट सिद्धांत के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी सीमा उसकी सोच होती है। हम केवल वही कर सकते हैं जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं। गॉगिंस ने अपनी मानसिकता को पूरी तरह से बदल दिया और यही उसकी असली शक्ति बनी। डेविड गॉगिंस ने खुद से पूछा, व्हाट इफ? और यही सवाल उसकी असली ताकत बन गया। जब वह नेवी सील्स की टफेस्ट ट्रेनिंग कर रहा था, उसे कई बार अपनी सीमा को पार करना पड़ा। उसकी शारीरिक हालत खराब थी, लेकिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं हार मानता हूं तो क्या होगा? अगर मैं लड़ता रहूं तो क्या होगा? यही सवाल था जिसने उसे हर कठिनाई से लड़ने के लिए प्रेरित किया। गॉगिंस के लिए यह सवाल सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि यह उसकी जिंदगी का उद्देश्य बन गया। उसने अपनी सीमाओं को परखने के बाद यह देखा कि वह एक इंसान के तौर पर बहुत कुछ कर सकता है, जो उसे कभी नहीं लगता था। नेवी सील ट्रेनिंग, अल्ट्रा मैराथन्स एंड इवन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, सब कुछ उसने व्हाट इफ के सवाल से हासिल किया। व्हाट इफ यू पुश्ड बियॉन्ड योर लिमिट्स? अगर आप खुद से यह सवाल पूछें, क्या होगा अगर मैं अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचूं, तो क्या आप अपनी असल ताकत का इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या आप अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हैं? डेविड का कहना है कि वह दिन रात खुद से यही सवाल पूछता था। यह सवाल न केवल उसे अपनी शक्ति का एहसास दिलाता था, बल्कि उसे प्रेरित करता था कि वह हर हार, हर असफलता और हर चुनौती के बावजूद आगे बढ़े। खुद से पूछें, अगर मैं अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए हर डर और सीमा को पार कर लूं, तो क्या होगा? 2. अपनी मानसिक सीमाएं तोड़ें, क्योंकि आपके मानसिक सीमाएं ही आपकी असली सीमाएं हैं। जितना आप खुद को यकीन दिलाएंगे, उतना आप ज्यादा कर पाएंगे। 3. पुश थ्रू पेन। जब आप दर्द महसूस करते हैं, तो समझें कि यह सिर्फ आपके शरीर की सीमा है, आपकी मानसिकता की नहीं। 4. डोंट सेटल फॉर एवरेज। व्हाट इफ का मतलब है कभी भी औसत पर संतुष्ट न होना। हमेशा खुद को एक कदम आगे चुनौती दें। 5. विजुअलाइज योर पोटेंशियल। अपने दिमाग में यह चित्र बनाएं कि आप क्या कर सकते हैं अगर आप खुद को पूरी तरह से खोल दें। हर दिन उन चित्रों को अपनी आंखों के सामने रखें। डेविड गॉगिंस ने हमें यह सिखाया कि अगर हम खुद से यह सवाल पूछें, व्हाट इफ, तो हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस जुटाते हैं, तो हमें असली ताकत और संभावनाओं का एहसास होता है। असल में हमारी सबसे बड़ी सीमा सिर्फ हमारी सोच है, और जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तो हम अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। कंक्लूजन: हर एक अध्याय में हमने सीखा कि असली ताकत हमारी सोच और संघर्ष से आती है। डेविड गॉगिंस ने हमें दिखाया कि अगर हम अपने डर और सीमाओं को पार करें, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसने हमें सिखाया कि दर्द